सरकार में लल्लू का सरकार, बिहार में लल्लू का सरकार बनेगी तभी बिहार फायदा में है, नहीं तो किसी का सरकार आएगा। दारू बंद किए नीतीश कुमार, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन पर घर ही दारू आ जा रहा है। आप मंगवाए हैं कभी? हम दारू पीते नहीं तो हम काहे ला मंगवाएंगे? आप मंगवाई हैं कभी? आप भी जानते हैं। आप भी बोल रहे हैं। हर एक आदमी जिस जो पीता है वो जानता है। रोजगार दिए हैं बिहार के लिए बहुत कुछ। अभी तक से बिहार पुलिस में सबसे बड़ा बहाली तेजस्वी यादव ही निकाले हैं, जिसका अभी फाइनल एग्जाम है इस मंथ अगस्त में। पेपर लीक जो हो जाते हैं बार-बार? पेपर लीक तो हर सरकार में होता है। तेजस्वी यादव में थोड़ा कम था, अभी नीतीश कुमार में सब पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार बनला, सरकार पर गद्दी पर बैठते हैं 5 साल के लिए। हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा सिपाही है वो बनते हैं 4 साल के लिए। ये बताइए कहाँ का मुद्दा है? काम हो रहा है। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव। 2025 में तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। ये आपको भी नौकरी चाहिए? हमको नौकरी नहीं चाहिए, मगर विकास के लिए जो लालू प्रसाद जो किए वही तेजस्वी भी यादव करेगा विकास के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारी से नहीं होता है, तैयारी बिहार की जनता से होती है कि बिहार की जनता का क्या मूड है और वो किसको सत्ता सौंपने के मूड में है। और इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में बिहार की कमान वो किसे सौंपने वाले हैं। नीतीश कुमार को सौंपेंगे या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बार के चुनाव में सत्ता पर बिठाने के मूड में है बिहार की जनता। तो क्या कुछ उनका कहना है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। 25 का चुनाव आ रहा है, इस बार किसको जिताएंगे, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। क्यों? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि सबको नल जल योजना नीतीश कुमार का है। अच्छा, नल जल योजना नीतीश कुमार का? हाँ, अभी तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं ना। अच्छा, और बिहार में ग्रामीण में सड़कें भी बन रही हैं, अच्छा, जैसे बहुत कुछ हो रहा है। तो और तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी देंगे, जैसा कि वो दावा करते हैं हमेशा। दावा करते हैं, लेकिन करते हैं तो आधा घोटाला भी तो करते हैं। तो घोटाला भी करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम तो इस बार क्या हम तो नीतीश को सपोर्ट करते हैं। नीतीश को हाँ। सपोर्ट करते हैं। इस बार बिहार की जनता किसको जिताने के मूड में है? इस बार तेजस्वी यादव को जिताने को। तेजस्वी यादव जी, क्यों, क्या कारण? वो अच्छा काम किए हैं। अच्छा जो काम नौकरी क्या अच्छा लगा? 4 लाख नौकरी दिए हैं 17 महीना में, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। किस सेक्टर में नौकरी दी आपको पता है? जी, मास्टर में, टीचर में मास्टर में किसको नौकरी दी है पता है आपको? हुआ, मेरे भाई को भी हुआ। अच्छा, बहुत लोग। BPSC से हुआ? हाँ, बीपीएससी से हुआ। अच्छा, और काफ़ी सुधार आया बिहार में शिक्षा का। पहले स्कूल नहीं जाते थे कोई, तो वो अभी जाने लगे, मास्टर लोग स्कूल जाते हैं, पहले नहीं आते थे। इसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है? उसका भी योगदान है, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री है तो उनका भी होगा इस इसमें। बार चुनाव में तो आमने सामने है, किसको वोट बिल्कुल देंगे? तेजस्वी यादव को, फिर भी तेजस्वी को देंगे? इसी को देंगे। यंग है, युवा है और वो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है। तेजस्वी जो नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है, मगर उनका एज हो गया, अवस्था, उम्र है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नया यंग जनरेशन के लिए। नीतीश कुमार के बेटे भी हैं निशांत कुमार, उनको आना चाहिए नहीं पॉलिटिक्स? नहीं, वो अभी बच्चा है, पॉलिटिक्स के बारे में उनको क्या पता, कुछ पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। किसको जिताएंगे इस बार आप लोग? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों, अरे युवा के लिए काम करते हैं तो उन्हीं को जिताएंगे। क्या काम अच्छा लगा? उनका हर 17 महीना में जो रोजगार दिए हैं बिहार के लिए बहुत कुछ। अच्छा, अभी तक से बिहार पुलिस में सबसे बड़ा बहाली तेजस्वी यादव ही निकाले हैं, जिसका अभी फाइनल एग्जाम है इस मंथ अगस्त में। पेपर लीक जो हो जाते हैं बार-बार? पेपर लीक तो हर सरकार में होता है। तेजस्वी यादव में थोड़ा कम था, अभी नीतीश कुमार में सब पेपर लीक हो केंद्र जा रहा है। सरकार पेपर लीकेज का मामला जो है ये केंद्र सरकार खुद से कर रही है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। इस बार किसको जिता रहे हैं 2025 के चुनाव में? आरजेडी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ जी, तेजस्वी। क्या अच्छा लगा तेजस्वी यादव? आरजेडी जिंदाबाद, नौकरी दिया युवाओं का, युवाओं को नौकरी मिली है। अच्छा, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इस बार किसको वोट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 2025 में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। ये आपको भी नौकरी चाहिए? हमको नौकरी नहीं चाहिए, मगर विकास के लिए जो लालू प्रसाद जो किए वही तेजस्वी भी यादव करेगा अच्छा, विकास के लिए। जी, क्या विकास, क्या विकास अच्छा लगा? हर चीज के विकास के लिए। लोग विपक्ष पार्टी आरोप लगाते हैं कि क्राइम, सबसे तो ज़्यादा क्राइम यहाँ है कि मीडिया को सुनने नहीं दिया जाता है, पुलिस को दबाव दिया जाता है, उजागर मत करो। क्या
जा करने का क्या दबाव माने है? बहुत से चोरियां हो रहा है, बहुत से क्राइम हो रहा है, सामने नहीं आने दे। सामने नहीं आने दे रहे हैं। बस तेजस्वी सरकार आएगी तो ये सब हट ये सब रुक जाएगा। गाड़ी धरा गया तो क्या क्या बोल नीतीश कुमार जो हम सब गाड़ी धरा जा रहा है, 5-5 हजार चलान कर दे रहा है। हम सब कहाँ से जितना कमा रहे उतना तो चलान भर दे रहे हैं, अभी गाड़ी धरा कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना है कि उससे ज्यादा। किसको इस बार जिता रहे हैं आप लोग? जो विकास के क्षेत्र में आएगा उसी को वोट देंगे। विकास के क्षेत्र में तो कौन है विकास पुरुष बिहार के? ऐसे तो अभी देखा जाए तो अभी फिलहाल में तो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही है। हाँ, उसके परस्पर में चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। बिहार में बाहर है कि नहीं? नीतीश बिल्कुल कुमार बाहर है, बिल्कुल बाहर है। जी, बिहार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, क्या मिलेगा, उस पे काम चल रहा है, आगे मिलेगा। केंद्र मना कर दिया, रुक जाइए। केंद्र मना कर दिया कि मना- विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर भी लड़ाई तो चल रही है ना, फिर भी लड़ाई तो चल रही है ना। तो क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? अब ये तो नहीं पता है, अगर पहले पलटी मारे तो इस बार मारे तो फिर मत्थे भरे गिर जाएंगे और का। मत्थे भरे गिरेंगे बस इस बार। बस ठीक है। इस बार किसकी सरकार बनेगी 2025 में, क्या लग रहा है? सरकार तो किसी के भी बने, चोरी चपाटी बिहार में वही चल रहेगा। सरकार में बिहार में लल्लू का सरकार बनेगी तबे बिहार फायदा में है, नहीं तो किसी का सरकार आएगा। दारू बंद किए नीतीश कुमार, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ऑनलाइन घर ही दारू आ जा रहा है। आप मंगवाए हैं कभी? हम दारू पीते नहीं तो हम काहे ला मंगवाएंगे? आप मंगवाई हैं कभी? आप भी जानते हैं। आप ही बोल रहे हैं। हर एक आदमी जो पीता है वो कैसे जानता पता है। कि घर में दारू पहुंच जाता है? अरे पटने में पूरा पहुंचता है, पूरा पटना जानता है। तो मंगवाए होंगे तभी तो पता अरे चला। मेरा लौजे में मंगवा लेता है, 1-2 जो है जो सीनियर जो पीता है। पहले लोग जाता था दुकान पे लाने के लिए, अब आ जाता है घर पे। डिलीवरी चल रहा है। हाँ, होम डिलीवरी हो रही है। हाँ भैया, ऑफ कोर्स बस शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे। सरकार पर गद्दी पर बैठते हैं 5 साल के लिए। हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा सिपाही है वो बनते हैं 4 साल के लिए। ये बताइए कहाँ का मुद्दा है? हाँ, अग्निवीर योजना उसको रद्द न करना चाहिए। जेडीयू बोली है कि इस पर मतलब और विचार किया जाए। विचार तो 3 साल से हो रहा है। विचार तो 3 साल से हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी तो बोल ही रही है बीजेपी को कि इस पे विचार किया जाए। वो चाचा के बारे में हम ना कहते हैं। समर्थन किए थे ना, हम लोग का उम्र एक्सपायर कर गया बस अग्निवीर के लेके। लास्ट स्टेज था, उसी टाइम लागू किया अग्निवीर। हम लोग का उम्र कहाँ रहा? क्या लग रहा है चाचा जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? अच्छा लग रहा है, डिस्प्रेशन में चले गए। किसको इस बार 2025 में वोट करेंगे? वोट तो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। टाइम आएगा तो देखा जाएगा उस वक्त। ठीक है, किसकी सरकार का कार्यकाल ज्यादा अच्छा लगा? 17 महीने में तेजस्वी यादव भी थे सरकार में, क्या लगा कौन सरकार ज्यादा अच्छा काम की? अगर वर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तेजस्वी यादव को ही सराहनीय माना जाएगा। और अभी तो बिहार में क्या हालात है, स्थिति वो आप सबको ही देख रहा है कि बेरोजगारी की बात करें या तो फिर जो क्या भ्रष्टाचार की बात करें और गुंडागर्दी की बात करें, ये सभी जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है। बट 25 में तो नैया डगमगा रहा है कुछ, किसकी नया डगमगा रही है? जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो नीतीश कुमार की भी। अब जो भी सत्ता में बैठे रहे उनका तो अगर वर्क अच्छा नहीं करेंगे तो महिलाएं तो बहुत खुश है नीतीश कुमार से, शराबबंदी करा दिए महिलाओं के लिए बहुत। कहाँ आपको शराबबंदी कहाँ आपको दिख रहा है बताइए? हर जगह पे आप जहाँ पे जाइए, गांव मोहल्ला में जाकर के देखिए, हर जगह पे तो शराब बिक ही रहा। अब ये भी प्रॉब्लम अब हो गया कि आदमी पहले कमाता था 100-200 रुपये, उसमें 20 रुपये के पीता था। अब जो कमाता है 200 रुपया, उसे में से 250 रुपये पी जाता है। पीना जरूरी है लेकिन। अरे अब दिन भर खट रहा है तो बेचारा के चैन आएगा कहाँ से, नींद आवेगा कैसे? आदत लग गया तो आदत है पीने की तो पिएगा है। लेकिन अगर हम भी तो कहते हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए तो बेटर ही है बिहार के लिए। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा? मैम कांटे की टक्कर है, कहना बहुत मुश्किल है। बट मुझे कहीं ना कहीं एज एक लगता है कि तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव। हाँ, महिलाओं में नीतीश कुमार का बहुत क्रेज है, जिस तरीके से शराबबंदी की, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ। देखिए, महिलाओं के लिए काम उन्होंने किया है, लेकिन एक होता है धरातल पे काम और दूसरा होता है उसका लिपापोती करके उसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में तब्दील करना। आप बताओ मुझे, शराबबंदी के ऊपर कितने रिसर्च हुए हैं? आपके पास कितना एम्पिरिकल डेटा है कि ड्यू टू एल्कोहल बैन देयर हैज़ बीन डिक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? बहुत कम, आपको नहीं मिलेगा ये चीज़।
डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ कंप्लीट बैन आपने क्या किया? आपने क्या है कि इनडायरेक्टली आपने उस अफसरशाही बढ़ा दिया। आपने वहाँ पे क्या किया कि शराब और महंगा हो गया और आराम से थानेदार लोग पैसा कमाते हैं। आपको पता है मुजफ्फरपुर का एक घटना आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ कितना 100 लीटर शराब जो है चूहे पी गए और ऐसा करके न्यूज आया था, चूहा शराब पी जाएगा इतना लीटर रख के, आपने जब्त किया वो पता ही नहीं चला। और उसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी है, मैं शराबबंदी के एकदम समर्थन में हूँ, वो पूरी तरह से बैन होना चाहिए। आपको काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए, आपको नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। लोगों के अंदर जब तक जनरल अवेयरनेस आप कायम नहीं करेंगे, ऐसे शराबबंदी करके आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज अल्कोहल प्रॉब्लम बाद में है, पहले प्रॉब्लम लोग हैं। आप मेरी बात समझ रही है? बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, मतलब आप जितने वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए इतना लोग शराब पीते हैं। तो हमने क्या किया है, वहाँ का ये वाला कल्चर अडॉप्ट कर लिया, काम करने का, साइंस एंड टेक का, एजुकेशन का, रिसर्च का, ये वो किया ही नहीं। और यूथ में बहुत ज्यादा गुस्सा है नीतीश कुमार। शराबबंदी में शराब प्रॉब्लम नहीं है, लोग प्रॉब्लम है जो पीते हैं। प्रॉब्लम है, बिल्कुल लोग प्रॉब्लम है जो पीते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप शराबबंदी कैसे नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हो? कहाँ से पकड़ा जा रहा है, लोग कहाँ से शराब लेके आ जा रहा है, कैसे बिक रहा है? और बिक रहा है मैम, कैमरा पे कोई बोलना नहीं चाहेगा, आप अगर इंटरनल इंक्वायरी करो तो आपको पता चलेगा, और बहुत महंगा बिक रहा है। और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम गया है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, आपको लोगों को बहुत बड़े लेवल पे, मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे आपको सजग करना पड़ेगा कि शराबबंदी क्यों जरूरी है और शराब किस तरह से हानिकारक है आपके सारे चीज़ों के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और पॉलिसी लेवल पे मैम ये गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल्योर है। यूथ में इतना ज़्यादा गुस्सा है इस गवर्नमेंट को लेकर के, मैं बिहार को नई सरकार आने की उम्मीद? बिल्कुल, अभी कोई कितना भी डिनाई करे मैम, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लालू यादव के रिजीम का फेवर में नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वहाँ भी क्या होता था, बट ये जो तेजस्वी गवर्नमेंट है, आप कितना भी डिनाई कर लो, ये बात सब लोग जानते हैं मुखर रूप से कि ये जो जॉब्स आई हैं और इतने लोगों को जो जॉब्स मिले, तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, नीतीश जी पे कैसे भरोसा करे यूथ? आप 2 महीने में पलट जाते हो, कहीं भी पलटी मार दे रहे हैं। आप गए सरकार बनाने के लिए, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा कुछ लेके आओगे बिहार के लिए, आपको तो रेल मंत्रालय भी नहीं मिला, उन्होंने कुछ नहीं दिया आपको। इस तरफ दूसरे गठबंधन ने आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करने की कोशिश की। तो आप बिहार के हैं, बिहार आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका पिछड़ा राज्य है, आप कितना खजाना लेके आए, रोड बना रहे हैं आप, हेल्थ पे काम नहीं है आपका, एजुकेशन का बजट लगातार कम रहा है, रोड बना के क्या करोगे आप? आदमी जिंदा रहेगा तब ना रोड पे चलेगा। आपके पास कार खरीदने की पावर प्लांट भी तो लग रहा है। पावर प्लांट लग रहा है, कहाँ पावर प्लांट से कितना फायदा हो गया मैम? अभी आप बिजली का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, 90% लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूकता नहीं है। और उसके बाद आप मानो ना मानो, आप अपने घर में, अगर आप पटना की हो या फिर बिहार की हो, आपको पता होगा कि स्मार्ट मीटर लगने से जो हाइक है वो इलेक्ट्रिसिटी रेट में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। वो पता नहीं कौन से चार्ज लग रहे हैं वो नहीं मालूम। तो मैं ये नहीं कह सकता कंप्लीटली कि हाँ तेजस्वी यादव ही आएंगे, काटेंगे, फाइट है, बट यूथ को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे यंग बडी में PhD कर रहा हूँ और जो लोग हैं, तो यूथ में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लोग एक पॉजिटिविटी तो है। बाकी आप कास्ट और रिलीजन के नाम पे नीतीश जी को वोट करें, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट।